ईश्वर को, भगवान को, परमात्मा को, सुख को या शांति को किसी मंदिर में खोजने की अपेक्षा आपके अंदर खोजिए, उन लोगों में खोजिए जिन लोगों के प्रति आप स्नेह रखते हैं, जिन लोगों के प्रति आप द्वेष रखते हैं, उसी में परमात्मा बुद्धि कर लीजिए तो भगवान को खुद आना पड़ेगा आपके पास, आपको जाना नहीं पड़ेगा। आप जहाँ बैठे हैं वहीं उसने दर्शन देना है, वही कस्टमाइज दर्शन होंगे। कस्टमाइज होने की वैल्यू होती है ना, कस्टमाइज चीज़ों की वैल्यू होती है। आपके आजकल तो कैसे कैसे प्रोफेशंस चले हैं, आपके बालों को लेकर कस्टमाइज, वो कि आपके बाल की क्वालिटी चेक करेंगे, उसके बाद कितना मॉइस्चर है, कितनी ड्राइनेस है, उसके अनुसार हम आपके लिए कस्टमाइज ऑयल तैयार करते हैं। कौन देखता है क्या औषधियाँ डाली नहीं डाली, केमिकल डाला कि नहीं डाला, हम पर बोलने की आप देखिए तो सही। और सारी दुनिया उल्लू बनी पड़ी है एक उसी एडवर्टीजमेंट के पीछे। और 2-2 हज़ार रुपया आप देखो, इसकी 200 ग्राम की बोतल 2 हज़ार रुपया। क्यों? कस्टमाइज है। हम तो कस्टमाइज तेल लगाते हैं, धूल पड़ी तेरे बालों को उसके लिए इतना खर्चा कर डाल तिल के तेल में दूधी और बना दे, घर पे कस्टमाइज ही है क्या? पर नहीं, डॉक्टर के पास जाएंगे कैसे, तो आजकल चेचले हुए हैं। तो आप है ना ऐसा भजन करो कि परमात्मा को कस्टमाइज होना पड़े आपके लिए, जैसा आप चाहते हो वैसे दर्शन होंगे। जैसे किसी कारीगर ने बनाया, उस मूर्ति के दर्शन करके आप क्या करोगे, वो तो उसकी कल्पना है। एक मूर्ति को बनाना एक कारीगर की कल्पना है, ठीक है ना। हम बहुत अगर 2 लाइन में कहें तो जिन भी मंदिरों में मूर्तियां रखी हुई है वो किसी न किसी कारीगर की कल्पना है। भगवान ने किसी को भी दर्शन देकर नहीं कहा कि मैं ऐसा लगता हूँ, ठीक है। जो शास्त्रों में लिखा होगा उसमें उसके दिमाग की जो कल्पना होगी वो सम्मिश्रण हो गई, वैसी मूर्ति बन गई। और उसके बाद हजारों पेंटर आए, हजारों कलाकार आए। किसी ने कृष्ण का पैर राइट वाला टेढ़ा किया तो किसी ने लेफ्ट वाला किया। हमें तो पता नहीं वो राइट किया कि उन्होंने वास्तव में लेफ्ट किया। किसी ने आंखें कमल जैसी बनाई तो किसी ने छोटी चीनी जैसी बना दी। सबकी अपनी कल्पना है। किसी ने नेपाली जैसा बना दिया तो किसी ने एकदम अंग्रेज जैसा बना दिया, किसी ने एकदम काला कलूटा बना दिया, क्योंकि काले सांवरे थे, कृष्ण सांवले थे, काले नहीं। किसने कहा काले थे? पर आपको मूर्तियां देखो तो कृष्ण की काली ही दिखेगी। मैंने कहा कितना बदनाम हो गया बेचारा खैर, उसके लिए मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, अच्छा है। सबने अपना अपने हिसाब से जो जिसको करना था उसने कर लिया। पर 2 टूक अगर मैं बात कहूं तो जिन भी मंदिरों में मूर्तियां रखी हुई हैं वो किसी कारीगर की कल्पना है, पर जो आप बने हो वो तो परमात्मा ने खुद बनाया है ना। ये किसी की कल्पना नहीं हो सकती। आप किसी की कल्पना नहीं है, आपकी माँ किसी की कल्पना नहीं है, वो ईश्वर ने खुद की डाय में बनाया हुआ है। अगर तो जितने 125 करोड़ हमारे भारत में जनता है, पूरे देश को, पूरे विश्व को छोड़ो, पर जितने 125 करोड़ अगर पेंटर होते, पेंटर, और अगर पेंट करते तो हम बहुत निश्चित रूप से कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस पेंटिंग्स में नहीं आ सकता। किसी की आंख एक दूसरे से मैच हो रही होती, कलर मैच हो रहा होता। आप 125 करोड़ केवल भारतवासी देखो, इतनी परमात्मा के पास डाय कहाँ से आई कि हर व्यक्ति अलग है। कल्पना तो करो। अच्छा, और ऐसा नहीं है कि केवल 125 करोड़ अभी जीवित है। इसके पहले इनके बाप दादे नानी नाने चाचा परनानी परदादा पर, और इसके खत्म हो जाए, पर के आगे क्या लगता है। इतने सदियों से चली आ रही है ये परंपरा मानव जगत की।
क्या कोई एक मानव दूसरे मानव से मैच करता हुआ दिखा? कहते हैं कि 7 लोग एक जैसे होते हैं, सारे दुनिया में 7 लोग एक, पर 7 ही ना। अब बजों लोगों में अगर 7 लोग, किसने देखा 7 भी? उसकी कोई हो सकता है कॉन्काइड हो सकता है कि उसकी आईब्रो टेढ़ी मेढ़ी हो, कुछ तो अलग होगा ही। पर इतनी डाय सदियों से एक ईश्वर के पास कैसे आई? आई ना, आई ना। ये किसकी कल्पना से बने हुए सब? कोई कारीगर है, कोई कलाकार है, कोई इंसान है? किसकी कल्पना है ये? आप किसकी कृति हो? ईश्वर की कृति हो। अपने आप को वैल्यू करो, अपने आप को पहचानो, आप ईश्वर की कृति हो। जो भी जगत दिखता है वो ईश्वर की कृति है। मंदिरों में जो मूर्तियां रखी वो किसी कलाकार की कृति हो सकती है, पर जो जगत दिख रहा है वो तो परमात्मा की कृति है ना। पर इतनी सी बात है कि जो उसे अपना बना लेता है या जो अपना मान लेता है, उस किसी महापुरुष में वो प्रकट हो जाता है। इसीलिए आप हाथ जोड़कर बैठते हैं, वरना आप भी वही हो, हम भी वही हैं। क्या फ़र्क है? इतना सा ही फ़र्क है कि आपकी जो समझने की शक्ति है, हमारी समझने की शक्ति थोड़ी सी भिन्न है। यही किसी को ऊपर और किसी को नीचे बिठाती है, वरना क्या है? क्या फ़र्क है? कुछ भी नहीं। तो आप ईश्वर की कृति हो, ये समझिए, ईश्वर की कृति हैं आप। और आपके भीतर ईश्वर की कृति के साथ साथ कृति केवल शरीर की हो सकती है, पर इसके साथ साथ ईश्वर ने आपको जो भीतर की ऊर्जा दी है, वो ऊर्जा आप यहाँ बैठकर इस दुनिया के, इस संसार के, इस ब्रह्मांड में जितनी भी देवी देवता हैं उनके साथ कनेक्शन स्थापित कर सकते हो। उसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास वो ऊर्जा भरी पड़ी है, आपके पास वो ईश्वर ने शक्ति दी हुई है। कि आप अगर कृष्ण से कनेक्शन स्थापित कर सको तो आप, ऐसा नहीं है कि आपको कहीं जाना ही पड़ता है, नहीं, आप वहाँ बैठकर भी कर सकते हो और वो शायद बेहतर होगा। तो हम इस बात को मानते हैं कि पूरा जगत अगर ईश्वर की कृति है तो सबके साथ स्नेह के आदान प्रदान के साथ व्यवहार करें, तो ईश्वर कहीं और खोजने की ज़रूरत ही नहीं है।